जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। कोई प्रश्न होता है कि मुझे पूजा करते करते इतने साल हो गए पर मुझे अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, मेरे इष्ट देव के दर्शन नहीं हुए। चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान राम हो, हनुमान जी महाराज हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे वो कोई भी देवी देवता क्यों ना हो। तो मैं आपको बता दूं, जो भी सेवक परमात्मा की सेवा करता है, जो भी सेवक उस परमात्मा के ईश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करता है, भक्ति करता है, उसको जरूर दर्शन होते हैं भगवान के। और जरूरी नहीं है कि दर्शन के लिए बहुत बड़ी सामग्री आपके पास होनी चाहिए, बहुत बड़ा हवन आपको करना होगा या फिर आपको भोज कराना होगा, जरूरी नहीं है। भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपको उनके दर्शन हो गए। कई बार आपको स्वयं पे संदेह हो जाता है, कई बार भगवान आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं और आप उन चीजों को हल्के में ले जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार ये तो ऐसा ही था। स्वप्न के माध्यम से ही सबसे पहले दर्शन होते हैं। आप कभी भी कोई साधना करते हैं, कभी भी कोई पूजा करते हैं, चाहे आप नवरात्रों में व्रत करते हैं, कभी भी अगर किसी देवी या देवता के दर्शन आपको होते हैं, उनकी उपस्थिति महसूस होती है, तो सबसे पहले आपको स्वप्न के माध्यम से ही होती है। अगर आप चाहो तो उसे सच मान सकते हो, ना चाहो तो उसे झूठ मान सकते हो, क्योंकि अधिकतर लोग खुद पर विश्वास नहीं करते कि जो मुझे स्वप्न में दिखाई दिया वो सत्य है। पर सपने में जो देवी देवता के दर्शन होते हैं वो कई रूपों में होते हैं। कई बार आपको वो मूर्ति, वो तस्वीर दिखाई देती है जो कि आपके घर के मंदिर में है। तो कई बार किसी ऐसे मंदिर में जहां पर आप गए हैं, कोई सिद्धपीठ स्थान है, वहां पर सिद्धपीठ मंदिर है, वो मूर्ति या वो तस्वीर आपको दिखाई देती है। कई बार आप किसी अपने दोस्त के साथ गए हैं या फिर अपने सहपाठी के घर पे गए हैं, उनके घर में जो मूर्ति है, मंदिर है, वो आपको दिखाई देता है। जिन लोगों को अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं, जिन लोगों को अपने भगवान के दर्शन होते हैं, उनको स्वप्न के माध्यम से वो मूर्ति या वो तस्वीर दिखाई देती है जो आपने कभी भी नहीं देखी। अगर आपको इस तरीके की तस्वीर, इस तरीके की मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि साक्षात आपके सामने प्रकट होंगे तभी आप मानोगे कि भगवान के दर्शन हो चुके हैं। स्वप्न के माध्यम से वो आपको संकेत देते हैं, स्वप्न के माध्यम से सबसे पहले वो आपको चेतावनी देते हैं अगर आप कोई गलती करते हैं। स्वप्न के माध्यम से ही वो आपके आगे का रास्ता आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान भी वो स्वप्न के माध्यम से बताते हैं। अगर आप कहीं रुके हुए हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आगे का रास्ता भी वो आपको स्वप्न के माध्यम से बताते हैं। पर आपको यकीन करना होगा कि हाँ, जो स्वप्न के माध्यम से मुझे दर्शन हुए वो मेरे इष्ट देव के ही दर्शन थे। कई बार एक ऐसी मूर्ति आपको दिखाई देती है जो सुनसान जगह पर है, चौक चौराहे पर है। वो जो मूर्ति बहुत विशाल मूर्ति दिखाई दे रही है, या उसके बहुत सारे सिर हैं, बहुत सारे हाथ हैं, ऐसी मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, तो वो आपके इष्ट देव के ही दर्शन होते हैं। कभी भी आपके इष्ट देव के दर्शन आपको होते हैं तो सौम्य रूप में होते हैं, ध्यान रखना। आपको आपके इष्ट देव के दर्शन जब होते हैं तो सौम्य रूप में ही होते हैं। सौम्य रूप का मतलब वो खड़े हैं, वो कुछ आपको दे रहे हैं, वो मंदिर में विराजमान है। इस तरीके से आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन होते हैं। कई लोगों का ये मत होता है कि ये पूजा पाठ करने में हमारा मन नहीं लगता। हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में वो एहसास होता है कि हाँ, मैं मंदिर में हूँ, वो शांति मिलती है, वो माहौल मिलता है जिससे उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूजा पाठ की जा सकती है, यहाँ पर देवीय शक्तियां विराजमान है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपके घर में वो शक्तियां विराजमान नहीं हो सकती। वो शक्तियां आपके घर में भी विराजमान हो सकती हैं। वो एहसास आपको अपने घर में भी हो सकता है, वो माहौल आपको अपने घर में भी देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हो तो आपके घर में भी वो माहौल बन जाएगा पूजा पाठ का। कई लोग जो कहते हैं जी मेरे पास एक ही कमरा है, कई लोग कहते हैं जी मेरे पास मंदिर के लिए जगह नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वो माहौल आपको बनाना है अपने घर के मंदिर में जो आपको अथाह शांति की प्राप्ति दे, आपको वो माहौल बनाना है जिससे वहां पर देवी शक्ति विराजमान हो, तो आपको एक अलग कमरा पूजा के लिए बनाना होगा। एक ऐसा कमरा बनाना होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ ही होगी। अन्य व्यक्ति ना तो उसमें कोई सोएगा, ना उसमें कोई खाना खाएगा, ना उसमें कोई बार बार कोई घर का व्यक्ति जाएगा। सिर्फ और सिर्फ साफ शुद्ध होकर
अगर पूजा के लिए कोई जाना चाहता है, मत्था टेकने के लिए कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, पर अशुद्ध रूप से वहां पर कोई नहीं जाए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में भी वही शक्तियां विराजमान होना शुरू हो गई है। पर उसके लिए आपको अपने मंदिर को इस तरीके से व्यवस्थित करना होगा कि आपका आकर्षण उस मंदिर के प्रति बढ़ जाए। एक ऐसी मनमोहनी मूर्त अपने इष्ट देव की लाइए जिसके प्रति, जिसको देखकर आपका आकर्षण बढ़ जाए। मैंने आपको अपने मंदिर का दर्शन कराए थे, मैंने आपको दिखाया था कि इस तस्वीर को जितना देखो उतना ही मनमोहक लगती है। और वो जो तस्वीर है वो मैंने कई जगह पर अपने मंदिर में लगा रखी है। तो वो इसी तरीके से एक मनमोहक आप मूर्ति या तस्वीर लेकर आइए अपने इष्ट देव की, जिनको आपकी नजरें देखें और हटे ही ना। उनको ऐसा सुसज्जित कीजिए, उनको ऐसे आभूषण पहनाइए, अगर मूर्ति है उनको ऐसे वस्त्र पहनाइए कि आपका जो मन है वो मोह ले। अपने मंदिर को इतना सजाइए जिससे आपका जो मन है वो आपके मंदिर की तरफ खींचे चलाए। तो आप देखेंगे कि आपको पूजा करने में आनंद आएगा, आपको मंत्र जाप करने में भी आनंद आएगा, आपको इष्ट देव की कृपा भी प्राप्त होगी, आपको उनकी उपस्थिति भी महसूस होगी। आप सुगंधित धूप जलाइए, देसी घी का दीपक जलाइए और स्वच्छ होकर, यानी कमरे की साफ सफाई करके, मंदिर की सफाई करके, साफ कपड़े पहने। देखिए पवित्रता जो है, जहाँ पवित्रता होती है वहीं भगवान वास करते हैं। तो पवित्र होना बहुत जरूरी है। तन मन से पवित्र रहिए, उसके बाद आप पूजा करेंगे तो आपको वही एहसास होगा, वो इष्ट देव वहीं पर विराजमान होंगे और फिर आपकी भक्ति आगे बढ़ती चली जाएगी। आपके स्वप्न में जो देवता आपको दर्शन देते हैं उनको आप सत्य मानिए, क्योंकि वो आपको स्वप्न के माध्यम से देते हैं। कोई मूर्ति जो आपने कभी ना देखी हो वो आपको अगर दिखाई दे, वो तस्वीर आपको दिखाई दे, इसका मतलब आपके इष्ट देव आपको संकेत दे रहे हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर है। उनकी भक्ति आप बढ़ाइए और उनकी भक्ति बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब आपको ऐसे स्वप्न के माध्यम से दर्शन हो तो आप मंत्र जाप नहीं करते, मंत्र जाप उनका करना शुरू कीजिए, ध्यान करना शुरू कीजिए, उनके गुणगान करना शुरू कीजिए, उनके भजन का गुणगान करना शुरू कीजिए। और उनका भोग नहीं दे तो भोग देना शुरू कीजिए। और जरूरी नहीं है कि भोग अज्ञानी में ही दिया जाए। आप हाथ में रख के एक साफ उस पे बर्तन में अपने इष्ट देव को समर्पित कर सकते हैं। जो भी भोग आप देना चाहें, उनका नाम लेके कि हे मेरे इष्ट देव, ये आपका भोग है, कृपया से स्वीकार कीजिए। और 2-3 घंटे बाद उसके आप प्रसाद रूप में संग्रहण कीजिए और घर में बांट दीजिए। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको अपने इष्ट देव की कृपा भी प्राप्त हो रही है और साथ में आपका पूजा पाठ में मन भी लग रहा है। क्योंकि पूजा पाठ के लिए मन जो लगना होता है उसके लिए माहौल बहुत जरूरी होता है। माहौल बहुत जरूरी होता है। एक माहौल जब तक नहीं होगा तब तक आपका पूजा पाठ करने को मन नहीं करता। जैसे आप घर पे नहीं पढ़ पाते, आपको ट्यूशन जाना पड़ता है, आपको स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ माहौल होता है। आप घर पे पूजा नहीं कर पाते, मंदिर में आपको अच्छा लगता है कि माहौल होता है। उसी प्रकार से आपको अपने उस कमरे में माहौल बनाना होगा कि आपको महसूस हो कि आप घर में नहीं हो, आप मंदिर में हो और मंदिर में इष्ट देव वहां पर विराजमान, उनकी ऊर्जा वहां पर विराजमान है। तो इसलिए भगवान के दर्शन आपको जरूर होते हैं। आप उन्हें संकेतों को समझिए और अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण श्रद्धा से उनकी सेवा कीजिए। मुझे आशा ये जो जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पे हो तो वीडियो के नीचे लाइक कर बटन है सब्सक्राइब कर उसे दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ को दबाइए, साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फायदा उठा पाए।